नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं कि हमें रामचंद्र शुक्ल की क्लास मिले और मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी आपको ये क्लास दे सकूँ। मैंने 2 बार ये वीडियो रिकॉर्ड किया और मतलब कभी माइक की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ। मैं इतना परेशान हो गई पता नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं है। इस बार क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी है, हार नहीं माननी है। तो चलिए, तीसरी बार मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी वीडियो को प्यार ज़रूर देना और सबसे पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर हम लोग अब पढ़ते हैं, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सच में ना कभी-कभी मतलब दिन ही खराब जाता है। सोच रही थी कि जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास पहुँचाऊँगी। चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकरण 2। तो आप लोग मुझे बताएँगे कि प्रकरण 1 में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? भक्ति काल प्रकरण 1 में हमने क्या पढ़ा? आप लोग मुझे ज़रूर लिखिएगा। प्रकरण 2 में हम पढ़ रहे हैं निर्गुण धारा और निर्गुण धारा के अंतर्गत हम कौन सी शाखा पढ़ेंगे? ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है क्योंकि इसमें सबसे अधिक ज्ञान पर बल दिया गया था। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कबीर को। मैं तो ऑलरेडी 2 से 3 बार पढ़ चुकी हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप इस बुक से अपने आप ज़रूर पढ़ना, सेल्फ स्टडी ज़रूर करना। क्योंकि एक बार हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद खुद से जब हम उन लाइनों को पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत बारीकी से हमें याद हो जाता है। तो चलिए, कबीर दास को पढ़ते हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं, मतलब कि कुछ भी ठीक से डेट या बाकी चीजें नहीं मिलती हैं। कहते हैं स्वामी काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूलवश दे दिया था। फल ये हुआ कि उसके एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वह लहरतारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात है कि नीरू का और नीमा का नाम हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने नीरू का नाम अली भी बताया है। तो अगर कभी नीरू न देकर अली क्वेश्चन में आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे। ये जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म याद रखिएगा, जेठ यानी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 में माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव के भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित थी, जिससे उन्हें पालने वाले माता पिता भी न दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर भी तिलक लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे, क्योंकि स्वामी रामानंद ने अपने पंथ के अंतर्गत भेदभाव नहीं रखा था ऊंच नीच का। स्वामी रामानंद के जो गुरु हुए, उन्होंने वैष्णव धर्म के अंतर्गत ब्राह्मणों को ज्यादा मतलब ये महत्व दिया था और जो ऊंची नीची जाति के लोग थे उनको उनके पंथ में उनकी तरफ आने का, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसलिए रामानंद जी ने विष्णु की पूजा ना करके विष्णु के अवतार राम की पूजा की और वहां पर राम को उन्होंने अपना आराध्य माना और वहां पर उन्होंने भेदभाव, जो ऊंच नीच का भेदभाव था, उसको खत्म कर दिया। अब कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बालक से ही, बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा तो कोई आश्चर्य नहीं है। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगने लगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते उसी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, मतलब सीढ़ियों पर गिर गए जहां से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया। वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। तो इस प्रकार ये प्रचलित है बातें। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। जुलाहा आप सभी जानते हैं कि माता पिता जुलाहा हैं तो बच्चे भी उनका साथ लग करके हाथ बटाते थे। कहने का अर्थ है कि वो रजाई वगैरह ढूंढने का काम करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी थे। तो कबीर पंथ क्या था? उनका एक अपना पंथ था जिसका निर्माण कबीर ने किया था और इसके अंदर हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। मुसलमानों का कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। तो कबीर पंथ में मुसलमान क्या मानते हैं कि उनके गुरु शेख तकी हैं। वे उस सूफी फकीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं।
ऊजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु ना रहे हो। ऊजी के कौन है? पीर, ठीक है, और शेख तकी चाहे उनके गुरु ना हो, ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। पर उनके सत्संग से बहुत सी बातें उन्होंने सीखी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि सत्संग माने उनके साथ रहकर घूमना, ज्ञान प्राप्त करना, बातें करना, ये सब मतलब सत्संग का मतलब कि ज्ञान प्राप्ति में सहायता उन्हें मिली। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया है, उस पर आदर के साथ नहीं, पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है। मतलब कि शेख तकी को उल्टा उन्होंने कबीरदास ने ज्ञान दिया है। घट घट है अविनाशी सुनो तकी तुम शेख, इस वचन में कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। तो कबीर ने क्या बताया कि मैंने मुसलमान फकीरों के साथ सत्संग किया है। वे झूसी, जौनपुर, माणिकपुर आदि गए थे, जो मुसलमान फकीरों से प्रसिद्ध स्थान है। माणिकपुर ही कबीर बसेरी, मदहती सुनी शेख तकी केरी, ऊजी सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन के नामा। तो माणिकपुर में उन्होंने सुना है, मदती में शेख तकी को सुना है ना, ऊजी में उन्होंने सुना है, जौनपुर में ऊजी को सुना है, और मतलब झूसी में भी उन्होंने पीरों को सुना है। पर सबकी बातों का संचय करने पर भी अपने स्वभाव अनुसार, यानी कि सबको सुन करके सबकी बातों का संचय उन्होंने अपने अंदर कर लिया, पर किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने को वे तैयार नहीं थे। सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे। क्या बोलते थे वो? शेख अकरंदी सकरंदी तुम मानो वचन हमारा, तुम मानो वचन हमार, आदि अंत ओ जुग जुग देखो दीठी पसार। यानी आदि हो, शुरुआत हो या अंत हो, या संसार में कहीं भी है, सब जगह ईश्वर एक समान जो है व्याप्त है। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, वे उनके सत्संग में अवश्य ही सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे। अच्छा, उदार मार्ग देखो, रामानुज, मैंने आपको बताया रामानुज की शिष्य परंपरा में थे, लेकिन फिर भी रामानंद जी एक उदार मार्ग निकाल रहे थे। इसका अर्थ क्या है कि उदार मार्ग में जाति पाति का भेद खत्म हो गया था, खान पान भी एक साथ रखते थे वो। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ। कबीर को भी तो जुलाहा बोलते हैं, नीची जाति का बोलते हैं, तो भी रामानंद जी ने उनको अपना शिष्य बनाकर उन्हें राम नाम प्राप्त कराया। पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि रामानंद जी के राम जो है उनके राम से अलग हो गए, क्योंकि रामानंद जी विष्णु के अवतार राम को अपना आराध्य मानते थे, जिनका एक स्वरूप था, जिनको मानव रूप में हम देखते हैं, जो धनुर्धारी हैं, जो दशरथ के पुत्र हैं। लेकिन कबीर के राम ब्रह्म का पर्याय हैं, कबीर के राम घट घट में व्याप्त हैं, कबीर के राम निराकार हैं। कबीर ने अद्वैतवादी दर्शन को, एकाकार को मतलब समाहित किया, जिसके आधार पर वो मानते हैं कि राम हमारे अंदर समाते हैं, राम हमारे कण कण में समाये, राम हर जगह विस्तारित है, राम का कोई स्वरूप नहीं है। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंदर नहीं ले सकते, और इसी कारण हम कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते, जबकि वो राम राम कहते हैं। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया है, मतलब वो घूमे घामे बहुत हैं। हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी उन्होंने सत्संग किया। हठ योगी का मतलब यहाँ पर हो गया संत महात्मा, जो आपने देखे ना, संत बहुत सारे होते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं, बाबा लोग होते हैं, उनके साथ रहना, और मुसलमान फकीरों के साथ भी उन्होंने सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हो गई, और इसी कारण उन्होंने जो निर्गुण उपासना है उसको अपनाया। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही हो गया था। मतलब कि रामानंद जी के शिष्य में परंपरा में आने से पहले ही अद्वैतवाद से वो प्रभावित थे। फल ये हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म का पर्याय हो गए। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। दशरथ सुतरती हूँ तो लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। मतलब दशरथ के जो पुत्र हैं उनको सब मानते हैं, लेकिन जो असली राम का नाम है उसके मरम को कोई नहीं समझ पाता है, ये कबीर का कहना था। सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया, और उसकी प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया। ठीक है, हठ योगियों की साधना जो थी उसका भी उन्होंने समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद, ठीक है, उनका जो कबीर पंथ है वो किस पर आधारित है? भारतीय ब्रह्मवाद पर, के साथ और क्या क्या लिया है उन्होंने? सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद,
हठ योगी यानी जो संत साधु होते हैं उनसे साधनात्मक रहस्यवाद, और जो वैष्णव हैं जैसे रामानुजाचार्य हो गए, राघवानंद हो गए, इन लोगों से अहिंसात्मक और प्रपत्तिवाद लिया है। इसका मेल करके उन्होंने अपना एक अलग पंथ यानी कबीर पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित मिलते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्गुण वाणी। पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं रह सकता। कहने का अर्थ है जब हम उपासना करते हैं किसी की भी तो ब्रह्म निर्गुण नहीं रहता, उसका कोई ना कोई किसी न किसी रूप में हम जरूर उसकी सेवा करते हैं। तो यहाँ सेव्य और सेवक भाव में स्वामी में कृपा क्षमा औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। जैसे पंडित मिथ्या करो विचारा, ना वह सृष्टि ना सिरजनहारा। ज्योति और स्वरूप काल नहीं ऊवा, वचन न आही शरीरा, थूल अतुल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि जो पंडित है वो मिथ्या ही विचार करते हैं, ना वह सृष्टि में है ना वह सृजनहारा है। ज्योति स्वरूप काल नहीं ऊवा, तो ज्योति स्वरूप है। तो देखिए इन इन पंक्तियों को आप लोगों को पूरा नहीं पढ़ना है, ये पहली पंक्ति आप थोड़ा सा याद रखेंगे, अगर आ गई तो इसको आप बता सकते हैं। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है। आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु है जाति, मतलब आप ही सब कुछ हैं। तो पहले तो वो निराकार मानते हैं और फिर भी वो मानते हैं कि आप ही देव हो, आप ही पाती हो, आप ही हमारे परिवार हो, आप ही हमारी जाति हो, सब कुछ आप ही हो। फिर कहीं सोपादी ईश्वर की, जैसे साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोई, कि साईं के ही हम सब हैं। ठीक है। सारांश यह है कि कबीर ने ज्ञान मार्ग की जहां तक बातें की हैं वे सब हिंदू शास्त्रों से लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार मुझे लगता है प्रश्न में बना हुआ भी है कि कबीर के ज्ञान मार्ग की बातें उन्होंने कहाँ से ली हैं, तो हिंदू शास्त्रों से लिया है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया था। माया जीव ब्रह्म तत्व मसी आठ मैथुन अष्ट मैथुन त्रिकुटी छह रूपी इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं बल्कि सत्संग के द्वारा हुआ। मतलब सत्संग का अर्थ है कि जब हम अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, उनसे कुछ चीजें अर्जित करते हैं। क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे ना थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में उन्होंने बोला, उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में क्या बोलते हैं? तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। तो उपनिषद के ब्रह्मवाद को भी वो नहीं मानते हैं, और वो सबसे ज्यादा अनुभव पर आधारित ज्ञान को मानते थे। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल के बारे में भी उन्होंने बोला है। क्या बोला है? गहना एक कनकते गहना ई में भाव न दूजा, कहन सुनन को दो करी थापिन ई में एक मिजाज एक पूजा। इस प्रकार उन्होंने हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों, जैसे अब ये यहाँ याद रख लीजिएगा कि जो ये शब्द है इन्होंने हठयोगियों से लिए हैं। ठीक है। चंद सूर नाद बिंदु अमृत औंधा कुआ, ये सब इन्होंने हठयोगियों से प्राप्त किया है, को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में दहू किया एक घर, मन का चिंता तब भया कछुपुर बीला लेक, आकाशे मुखी औंधा कुआ पाता ले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। यानी कि हंसा माने यहाँ पे हमारी आत्मा, हमारा जीव है। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी है कि अहिंसा और प्रपत्तिवाद उन्होंने वैष्णव संप्रदाय से लिया है, जो कि बाद में होने वाली सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमान को फटकारते हैं। दिन भर रोजा रहत है राती हनत है गाय, ये तो खून व बंदगी कैसे खुद खुशी खुदाए, कि ये तो खून है, बंदगी थोड़ी है। कैसे मतलब खुदा कैसे खुश हो जाएगा? आप दिन में रोजा रखते हो, रात को गाय को मारते हो। अपनी देखी करत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया। और अपनी देखी तो अपना करना तो देखते नहीं और कहते हो कि हमने बहुत बड़ा काम किया। उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन जिन तुमको उपदेश दिया, जिसने तुमको ये सिखाया है ना, उसका खून है और तुम्हारी गर्दन, किसी दिन तुम भी मारे जाओगे। बकरी पाती खात है ताको काड़ी खाल, ये देखो कई बार आया हुआ है कि बकरी पाती खात है, बकरी तो पत्ते खाती है फिर भी उसकी खाल तुम निकाल लेते हो, यानी उसको मार देते हो। जो नर बकरी खाते है तिनको कौन हवाल, और जो खुद बकरी खाता है उसका क्या होगा संसार में, सोच कर भी देख लीजिए। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों, अब ये यहाँ पर देखिए ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने कहाँ से ली हैं, तो हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। ठीक है। प्रेम तत्व किससे लिया? उन्होंने सूफियों से लिया। उपासना के बाह्य स्वरूप, उपासना का बाह्य स्वरूप का अर्थ क्या हो गया?
जैसे हम लोग पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, माला फेरते हैं, कर्म कांड मतलब अर्ना करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खोटी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे नाते पर यहाँ से थोड़ा ये आप देख लीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एज इट इज बन जाती है, ऐसी की ऐसी रखी हुई। यद्यपि वे पढ़े लिखे नाते पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिनमें उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती हैं। यहाँ तक इसका आता है। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता है। विरोध माने कि जो उनकी उलटबाजियां थी उसमें हमें विरोध देखने को मिलता है कोई गुरु ज्ञानी जगत माँ उल्टी वेद बुझे, मतलब कि ऐसा कोई गुरु ज्ञानी है जो उल्टा वेद मतलब बूझे माने कि उसको समझा सके। पानी में पावक बढ़े, पानी में आग जले, आंधी आंधी आंखें न सूझे और अंधे को आंखों से मतलब दिख जाए। गाय तो नाहर को धरी खायो हरिना खायो चीता। अब ऐसे ही उल्टा करते हैं, नैया बिच नदिया डूबती जाए कि नैया नदिया में नैया नहीं डूब रही है, नैया में नदिया डूब रही है। तो इस तरह से वो उलटबासियां बोलते थे। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं जो नई ना होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। मतलब कि बहुत वाग वैचित्र मतलब हो गया कि अपनी बातों से चमत्कार उत्पन्न करते थे। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को वह सर्वव्यापी प्रियतम या माशूक मानकर, आप जानते हैं कि जो सूफी कवि होते हैं ना, वो भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं और क्या मानते हैं, प्रियतम या माशूक, अपनी पत्नी मान करके उस हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर भी मतलब जब भगवान की आराधना करते हैं ना, तो मतलब उसको वो अपनी पत्नी या खुद उनकी पत्नी बन जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी उपासना करते हैं। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद, ये ध्यान रखिएगा कि स्थान भावात्मक रहस्यवाद प्राप्त होता है की झलक मिलती है। वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है, तो कहीं स्वामी या मालिक। ठीक है, कहीं तो इन्होंने ब्रह्म ब्रह्म माने जो जिसकी हम उपासना कर रहे हैं उसको खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है, तो कहीं उसको स्वामी मान लिया है। तुम मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ। तो कबीरदास की ये वाणी कहती है कि ईश्वर कहता है कि तू मुझे कहाँ मंदिरों में इधर उधर ढूंढता है, मैं तो तेरे अंदर ही व्याप्त हूँ। ठीक है। अथवा साईं के संग सासुर आई, मतलब कि ये ब्रह्म को मानते हैं कि ब्रह्म के साथ ही मैं यहाँ पे आई हूँ। संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई, है ना। जनाचार्य मिली लगन सुधायो, जना पांच मिली मायो माड़ो छायो। माड़ो मतलब मंडप बनाए। इनके भाव हैं कि किस तरीके से हम संसार में आए हैं। भयो विवाह चली बीनु दूल्हा, बाट जात समझी समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर ये अच्छी तरह से भाषित करना चाहते हैं कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे भाव प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगर में जाकर शरीर त्याग किया। आप जानते हैं कबीर ने मगर में शरीर त्याग क्यों किया? क्योंकि लोगों की ये एक मिथ्या भ्रम था कि जो मगर में जिसको मतलब मृत्यु मिलती है उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो कबीर ने कहा था अगर ऐसी मिथ्या है तो मैं जाकर वहां पे शरीर त्यागूंगा, जिससे कि ये लोगों के अंदर का भ्रम टूट जाए। जहां इनकी समाधि आज तक बनी हुई है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 माना जाता है। तो मृत्यु काल भी आप लोगों को याद रखना है कि 1575 है, जिसके अनुसार इनकी आयु 100 वर्ष 20 वर्ष ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। ये याद रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है कि कबीरदास की जो वाणी का संग्रह है उनके शिष्य धर्मदास ने किया है, और कब किया है? संवत 1521 में किया है, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब पता लगा है संवत 1561 में लिखी गई थी। ठीक है, कबीर वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1561 में लिखी गई। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर की जो डिटेल्स है वो यहाँ दी हुई है कि इसे 3 भाग में बांटा गया है, रमैनी, सबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकारना, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता,
माया पर प्रबलता, यानी माया हमें किस तरीके से अपने अंदर फंसा के रखती है, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता, गौणता माने उसको वैल्यू नहीं दी गई है, इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः, अच्छा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हमें कहाँ प्राप्त होते हैं, साखी के भीतर, जो दोहों में, और साखी किसमें है, दोहों में है। इसकी भाषा सद्दुकड़ी, और साखी की भाषा क्या है, सद्दुकड़ी। आपको 3 प्रश्न यहाँ मिल गए, अर्थात राजस्थानी, पंजाबी मिली, खड़ी बोली। पर रमैनी, अब आ जाइए रमैनी। रमैनी शब्द में गाने के शब्द हैं, ठीक है, रमैनी शब्द में गाने के शब्द है, मतलब कि अ, अब यहाँ पर देखो, शब्द का मतलब, शब्द का मतलब होता है शब्द, और गाने के शब्दों में हम रम गए, इस तरीके से याद कर सकते हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखाए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य भाषा ब्रज ही स्वीकृत की गई थी। तो कबीर का ये पद यहाँ दिया हुआ है, हो बलि कब देखूंगी तो ही अन्य अहनिस आतुर दर्शन कारिणी एहि व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी, है ना, हम हमारा मन जो है, प्यार हमारा हारता नहीं है। विरह अग्नि तन में अधिक जरावे, और विरह की अग्नि हमारे तन को जलाती है, ऐसी लेऊं विचारी, सुनो हमारी दादी गोसाई, अब जानी करो अधीर, अब जानकर हम अधीर हो रहे हैं, सुन लो प्रभु, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भी भाड़े नीर, और बहुत दिन अंते बिछड़े माधो, कि बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए, मन नहीं बांधे धीर, अब मन नहीं धीर बांध रहा है, दे छता तुम मिलो कृपा करी, आरतीवंत कबीर। तो कबीर कहते हैं कि मैं आपका आरतीवंत हूँ, कि अब कब मिलोगे। तो सूर के पदों में भी ये भाव मिलता है। भाषा, अब यहाँ से आप लगाइए अंडरलाइन, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। कहने का अर्थ है कि देखो, पढ़े लिखे नहीं थे तो परिष्कृत और परिमार्जित कैसे होती, लेकिन पढ़ा लिखा होना और एक प्रतिभा का गुणी होना दोनों अलग अलग है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि भाषा परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस तरीके से हमने कबीरदास को पढ़ा, और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करते करते 3 बार पढ़ चुकी हूँ। आप कृपया करके अपनी किताब से दोबारा जरूर पढ़िएगा। चलिए, अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को कर लेते हैं, क्योंकि अ, जब हमने ये पढ़े हैं तो हमें प्रश्न उत्तर करने भी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, मैं कितनी मेहनत करती हूँ ना, मेरी मेहनत से कुछ सीख रहे हैं आप। फिर मत बोलिएगा कि हमें समय नहीं मिला। चलिए, पहला प्रश्न, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के किस प्रकरण के अंतर्गत आती है, तो ये प्रकरण 2 में आती है। कबीरदास का जन्म रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कब हुआ, तो ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 में हुआ। रामचंद्र शुक्ल द्वारा ज्ञानाश्रय शाखा का प्रारंभ किस कवि से माना जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ ज्ञानाश्रय लिखा था वहाँ सबसे पहले कबीर थे। कबीरदास का जन्म कहाँ माना जाता है, तो काशी में माना जाता है। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था, तो नीरू और नीमा ने किया था। और आप सभी मुझे बताएंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने नीरू को किस और नाम से अवगत कराया है या पुकारा है। कबीरदास के जन्म का पर्व किस दिन मनाया जाता है, तो ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा कबीर जयंती के रूप में। कबीर के गुरु का नाम क्या था, राग स्वामी रामानंद। कबीर किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो संत कवि या सूफी फकीर। कबीरदास किस धार्मिक धारा से जुड़े हैं, तो ज्ञानाश्रय शाखा से जुड़े हैं। कबीरदास को कौन सा संप्रदाय सूफी फकीर और कौन सा संप्रदाय संत कवि मानता है, तो मुसलमान मानते हैं सूफी फकीर और हिंदू मानते हैं संत कवि। कबीर किस धारा पर किस घाट पर सॉरी कबीर किस घाट पर रामानंद जी से मिले थे, तो पंचगंगा घाट काशी में। कबीर की वाणी किस नाम से प्रसिद्ध है, तो निर्गुण वाणी से प्रसिद्ध है। निर्गुण धारा के कवियों का मुख्य लक्ष्य क्या था, ईश्वर की निराकार निर्गुण उपासना। कबीर के अनुसार राम किसके प्रतीक हैं, तो निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। ये पंक्ति किसकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की। तो कबीर ने देखो सूफियों से क्या लिया है, भावात्मक रहस्यवाद और प्रेम तत्व। हठ योगियों से क्या लिया है, साधनात्मक रहस्यवाद। वैष्णवों से क्या लिया है, तो अहिंसात्मक और प्रपत्तिवाद। और इन सबको मिलाकर उन्होंने अपना पंथ खड़ा किया। ये पंक्तियां हैं कुछ इंपॉर्टेंट। दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।
पंडित मिथ्या करो विचारा, ना वह सृष्टि न सिरजनहारा। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। ये कबीर की कुछ पंक्तियां हैं जो हमें याद होनी चाहिए। कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। हम नहीं कह सकते कि उन्होंने संतों से लिया, इधर उधर से लिया, बल्कि उन्होंने हिंदू शास्त्रों से लिए हैं। और ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है, जिनका संचय रामानंद जी के उपदेशों से हुआ है। ज्ञान मार्ग की बातें उन्होंने कहाँ से ली हैं? हिंदू साधु सन्यासियों आदियों से ली हैं। ठीक है, ज्ञान मार्ग की बातें। यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। कबीरदास जी के लिए कहा है शुक्ल जी ने। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव का चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, जिसमें कबीरदास को हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत मतलब कई प्रयास के बाद ये वीडियो अब कंप्लीट हो रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, और इसी तरीके से वीडियोस आगे पाने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी आपको कराऊँ, क्योंकि कोशिश करूँगी कि दो दो क्लासेस भी एक साथ या ज़्यादा कंटेंट में रामचंद्र शुक्ल का इसमें डालूँ। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।